बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10th क्लास के इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो आपने पूरी मुकम्मल एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो आपने याद करनी है। राइट द रोल ऑफ स्किन इन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में स्किन का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की टू टाइप्स के आपने नाम बताने हैं कि कौन कौन सी टू टाइप्स होती हैं कार्टिलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स सिक्रिएटेड बाय ओवरीज। ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं वो आपने बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक्शन के कंपोनेंट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। स्टूडेंट्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ ये आपने क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे लिख लें या बुक पे निशान लगा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर ये याद कर लिया आपने तो इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट द नेम्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स के बारे में बताना है। राइट 4 सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के 4 सिम्टम्स। आपकी बुक में जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन तमाम क्वेश्चंस के बुक में आंसर मौजूद हैं और इनके आंसर बुक की एक्सरसाइज में भी हैं। बुक ये वाले क्वेश्चन जो बुक की एक्सरसाइज में भी और ज़्यादातर ये बुक के दरमियान में से लिए गए, मतलब चैप्टर के दरमियान में से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। कि ब्रोंकाइटिस क्या है, इसकी टाइप्स भी बताएं और इसके सिम्टम्स भी बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, उसकी टाइप्स और उसके सिम्टम्स याद नहीं करते। तो ये भी आपने लाजमी माइंड में रखना है कि आपने जो डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे आप नमोनिया पढ़ रहे हैं, ब्रोंकाइटिस पढ़ रहे हैं, अस्थमा पढ़ रहे हैं, जो भी डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं उसके सिम्टम्स आपने ज़रूर याद रखने हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। कि अस्थमा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो आपने बताने हैं और इसका ट्रीटमेंट भी आपने बताना है अस्थमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कि यूरिन की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें कितना % वाटर होता है, इस तरह सारी उसकी कंपोजिशन आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस अमॉन्ग मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन में जो डिफरेंस है वो आपने बताना है। सबसे पहले तो आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लें, मोटर न्यूरॉन की, सेंसरी न्यूरॉन की एंड इंटर न्यूरॉन की। जब आपको इनकी डेफिनेशंस आती होंगी फिर आप तभी इनमें डिफरेंस भी डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है, इसमें आपने डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कॉज ऑफ पैरालिसिस। के पैरालिसिस की क्या क्या काज है। आपको पता है पैरालिसिस कहते हैं जो इंसान माजूर हो जाते हैं, कोई ना कोई ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन ह्यूमरेज होता है उस वजह से। तो वो क्या वजह है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, मतलब फिर और ऊपर मेडिकल लेवल की बातें आ जाती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। राइट डाउन फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर। के कोऑर्डिनेटर के क्या क्या फंक्शन है वो आपने बताने हैं। अब फंक्शन आपसे पूछे गए हैं, कम से कम आपने 3 फंक्शन ज़रूर बताने हैं, अपने एग्जामिनर को अपने पेपर में ज़रूर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स। कि रिस्पॉन्स की आपने एग्जाम्पल्स बतानी है, रिस्पॉन्स क्या है, कितने टाइप्स के रिस्पॉन्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, राइट अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ अली इब्न सीना अबाउट आई। ठीक है। फिर राइट नोट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वाई ट्रांसपायरेशन डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। कि नाइट टाइम में ट्रांसपायरेशन क्यों नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स आर सिक्रिएटेड बाय ग्लैंड। ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। व्हाट फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय दीज हार्मोन्स। और कौन कौन से फंक्शन इन हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग्स आर टेकन इन द एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में कौन कौन सी ड्रग्स लेनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टिमुलस, गिव एग्जांपल, स्टिमुलस क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स बताएं। वेयर फाइब्रस कार्टिलेज इज फाउंड, फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप मतलब लाइट ना समझें, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि यार ये सर तो बस वैसे ही बता रहे हैं, तो ये कोई वजह है जो मैं आपको इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, अगर आप चॉइस पे छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे इसको, इन क्वेश्चंस को, तो आपका नुकसान होगा। तो प्लीज़ ये याद करना, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इनको ज़रूर याद करना, इंशाल्लाह ये आपको फ्यूचर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत हेल्प करेंगे। जो स्टूडेंट मेडिकल में आगे जाना चाहता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, मतलब डॉक्टर बनना चाहता है या डेंटिस्ट बनना चाहता है, उन्हें आगे ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे भी ये क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे, एंट्री टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये फाइब्रस कार्टिलेज मतलब एंट्री टेस्ट में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद होता है, तो अभी से आपने याद किया होगा तो आपको आसानी होगी आगे भी। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज, कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स क्या है, वॉइस बॉक्स के बारे में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का रोल बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन की नॉर्मल कंपोजिशन बताएं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ किडनीज इन द बॉडीज़, बॉडी के अंदर किडनीज की लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब का फंक्शन बताना है। जितने भी लोब हैं ब्रेन के उनके फंक्शंस आपको अच्छे से आने चाहिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन का क्या क्या फंक्शन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीपाइटल लोब, ये जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि जितने भी लोब हैं जैसे टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपाइटल लोब है और ये जितने लोब हैं इनको आप इनके फंक्शंस आपने लाजमी याद रखने हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन तंबाकू स्मोक, तंबाकू स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। आप इन क्वेश्चन नंबर पे गौर ना करें, आप सोचेंगे यार इतने क्वेश्चन हमसे कैसे याद होंगे, तो आसान आसान से दो दो लाइनों के आंसर हैं इनके, तो मेन ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता होंगे तो आपके सामने से ये आप बस पेज ही वो करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, कभी पेजेस आगे करेंगे कभी पेजेस पीछे करेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो तभी आप आंसर भी उनका ढूंढ पाएंगे और याद कर सकेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस ही ना पता हो तो आप आंसर कैसे ढूंढेंगे। सीड जर्मिनेशन, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन क्या है। व्हाट इज सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए ही स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, अपना और काम मेरे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि यार आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, अभी आपको फील हो रहा होगा कि मैं नींद से जाग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल ही मैंने कर लिए थे तैयार। मैंने कहा आज, क्योंकि आज अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आपका मैथमेटिक्स का पेपर था, आपका मैं दुआ करता हूँ कि मैथमेटिक्स का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ हो और अल्लाह ताला आपको पूरे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स अता करें। और उसके बाद बायोलॉजी की बारी है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं बायोलॉजी ताकि प्रिपेयर कर लूँ और आप तक पहुँचा दूँ ताकि आप बायो में भी पूरे मार्क्स ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ साल्टेटरी इम्पल्स, साल्टेटरी इम्पल्स क्या है। व्हाट इज़ राइजोम्स, राइजोम्स क्या है। व्हाट इज़ रीनल ट्यूब्यूल, व्हाट आर इट्स पार्ट्स। व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है वो आपने बताना है। व्हाट इज़ नमोनिया, व्हाट इज़ फेरिंक्स, व्हाट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। पहले नोट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अब मैंने एक एक दो दो लाइन वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ।
जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, पैसिव स्मोकिंग क्या है, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट और इसका इफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन क्या है, व्हाट इज़ नाइट्रिफिकेशन, व्हाट इज़ निकोटीन, व्हाट इज़ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या है, व्हाट इज़ मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। व्हाट इज़ मरजुआना, मरजुआना क्या है, व्हाट इज़ इट्स सोर्स और इसके आपने सोर्स बताना है। पहले तो बताना है कि मरजुआना है क्या चीज़, फिर आपने इसका सोर्स बताना है कि आपको कहाँ से मिलती है। व्हाट इज़ लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर क्या है, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बाज़ दफ़ा पेपर में पूछा जाता है लिथोट्रिप्सी के बारे में। ये क्या टेक्निक है, ये एक ट्रीटमेंट है जिससे हम किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, ये भी एक ट्रीटमेंट है। मतलब जिस स्टूडेंट, मतलब अल्लाह ना करे स्टूडेंट्स की, जिस पेशेंट की किडनी में इन्फेक्शन हो जाए या किडनी ख़राब हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट के थ्रू उसकी किडनी को ठीक किया जाता है। किडनी गुर्दों को कहते हैं। उर्दू वाले स्टूडेंट्स भी परेशान होंगे कि यार सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को बताते हैं, तो स्टूडेंट्स ये इंग्लिश मीडियम में हैं अलबत्ता, लेकिन मतलब आसान है, इनकी आप उर्दू में ट्रांसलेशन ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से चाहें तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस क्या है और उसकी एग्जांपल आपने बतानी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ ग्लोटिस्ट, ग्लोटिस्ट के बारे में बताना है, ग्लोटिस्ट क्या है। व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है उसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन वो आपको आने चाहिए। व्हाट इज़ डायफ्राम, व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। व्हाट इज़ क्रोला, व्हाट इज़ इट्स रोल और इसका रोल क्या है। व्हाट इज़ क्लोनिंग, व्हाट इज़ क्रोमोटिन, व्हाट इज़ सेरिब्रम, व्हाट आर देयर फंक्शंस। व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। व्हाट इज़ आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस क्या है। व्हाट इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन आपने याद करना है। व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन, हार्मोन से क्या मुराद है वो आपने बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है ये और इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या है। व्हाट आर ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स क्या है। हाउ डू दे रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, ज़ीरोफाइट्स क्या है और वो कैसे लॉस ऑफ वाटर मतलब कैसे उनमें से पानी निकलता है। व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स, वोकल पहले मैंने आपको बताया था वॉइस बॉक्स क्या होता है, अब मैं आपको कह रहा हूँ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स बताएं। व्हाट आर द काज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस के कौन कौन से काजेज हैं वो आपने बताने हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स बताएं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स बताने हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताएं। व्हाट आर द मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल्स ऑफ ईच ऑफ दिस ऑर्गन। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के मेन कंपोनेंट्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। टोटल अभी चलो यहाँ तक 108 और भी क्वेश्चंस हैं, ये आप बस आप देखते जाएं और इन्हें याद कर लें। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, बहुत इम्पोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चंस है एग्जामिनर्स का, तो ये भी ज़रूर आप याद करना। What are the functions of sympathetic system, sympathetic system के क्या क्या functions हैं वो बताएं। What are the functions of parasympathetic system, parasympathetic system के function। What are the effect of smoking on our teeth, हमारे दांतों पे smoking का क्या असर होता है। What are the effect of deforestation। What are the symptoms of pneumonia, what are the symptoms of bronchitis, what are the symptoms of asthma। What are stomata, what are renal cortex and renal medulla।
What are parathyroid glands? What are hydrophytes? How they remove excess water? What are hinge joint? Hinge joint क्या हैं? Give examples. What are halophytes and rospores? Difference between what are different parts of angiosperm seed? Angiosperm seed के different parts बताएं. What are decomposer? What are alveoli? What are adrenal glands and what are acid rains? तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने कहा आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं. आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है, जो भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिएगा उसके साथ डायग्राम ज़रूर बनानी है. अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तो डायग्राम का ज़रूर ख्याल रखना है. इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पाक स्टडी और इस्लामियात के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा. और प्रैक्टिकल के भी मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं. इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उसका क्या प्रोसीजर होता है प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में आपको बता दूंगा. अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो जो पेपर आपका होगा या जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ से मुझे मिलेगी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा. अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.